मुंबई के रंग शारदा ऑडिटोरियम में एक शाम गरीब नवाज के नाम पर कार्यक्रम रखा गया। इस खास मौके पर बीजेपी नेता हाजी अरफात शेख को ऑल इंडिया सूफी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। वहीं आदिल नवाज कादरी को कार्याध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अब्दुल सत्तार भी शामिल हुए। हाजी अरफात शेख को ऑल इंडिया सूफी बोर्ड का अध्यक्ष चुने जाने के बाद अरफात ने मुंबई में सूफियों के लिए भवन बनाने के लिए सरकार से मदद की मांग की, जिस मांग को कैबिनेट मंत्री अब्दुल सत्तार मानते हुए मुंबई में सूफी भवन बनाने के लिए पहली किस्त 5 करोड़ देने का ऐलान किया। कैबिनेट मंत्री अब्दुल सत्तार ने कहा कि मुंबई में बनने वाले सूफी भवन का भूमि पूजन महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के हाथों होने वाला है। इसके साथ ही मुंबई में सूफी भवन बनाने को लेकर जल्द ही मंत्रालय में एक बैठक होगी। बैठक के बाद दिसंबर में होने वाले अधिवेशन में उन्हें और निधि देने का प्रावधान किया जाएगा। इस मौके पर कई मान्यवर और सूफी संत मौजूद रहे। कि हाजी अरफात साहब ने कहा कि हमारे दिलों के राजा, अकलियतों के राजा, अकलियतों के काम करने वाले राजा हमारे दोस्त हाजी अब्दुल सत्तार साहब जो मंत्री है, और ये 5वां बार है जो उनको मंत्री पद मिला है और 4 मर्तबा जीत कर महाराष्ट्र असेंबली में ये पहुंचे हैं। और ये सीनियर आदमी है और सिर्फ 4 बार एमएलए और 5 बार मंत्री बनने वाले सीनियर नहीं, अकलियतों के दिल में रहने वाले बुजुर्ग आदमी। आज यहाँ फैसला किया है कि सूफी बोर्ड आप बनाएंगे और सूफी बोर्ड को बनाने के बाद हिंदुस्तान से अलग अलग राज्यों से, अलग अलग सूबों से जो लोग आते हैं उनको मान सम्मान से और अच्छी जगह रहने के लिए होना चाहिए। उसके लिए नई मुंबई में आपको यही दिसंबर के अंदर 5 करोड़ रुपए का निधि भी दिया जाएगा और वो मंजूर भी किया जाएगा ताकि आने वाले दिसंबर से उसका काम हो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब उसकी इब्तिदा करेंगे, उसका भूमि पूजन करेंगे, वो भी दिसंबर में करेंगे। देखिए, ये ऑल इंडिया सूफी बोर्ड सरकार बिन आदिल के नाम पे आज उसका उद्घाटन किया गया है। इस सूफी बोर्ड की जो कल्पना थी, बहुत सालों से एक हमने सोच बनाई थी, जिसमें सरकार बिन आदिल खुद चाहते थे, मेरे पीर मखमली पीर चाहते थे, फहमी पीर साहब चाहते थे, तरक्की पीर चाहते थे और कदीर भाईजान हमारे लासानी पीर चाहते थे कि पीर एक राजा होता है, पीर एक मोहब्बत का पैगाम पहुंचाता है, जिसके जरिए जब जब इस देश में कोई आफतें आई तो इस देश को सूफी और संतों ने संभाला। और ऐसा पीर, कामिल पीर, अगर कोई बात आती है तो पीर किसी के दरवाजे पे नहीं जाए, किसी सरकार के पास नहीं जाए, जबकि सरकार उनकी इजाज़त लेने के लिए पीरों के पास, राजा महाराजाओं को भी आना पड़ता है। तो ये एक हमेशा बात रही, तो जिसमें पूरे महाराष्ट्र भर में, देश भर में जब देखा गया कि कभी कोई सूफी का इंतकाल हो जाता है, पर्दा कर जाता है, तो उसके बाद सरकारी कई अड़चनों का सामना करना पड़ता है, परमिशनों का सामना करना पड़ता है, दरगाह का परमिशन का, उम्मत का परमिशन का करना पड़ता है, कलेक्टर कई चीज़ों के अंदर अड़ंगा डालते हैं। जैसे कि मेरे पीर मखमली यूनुस अली शाह कादरी खपोली शरीफ में पिछले कुछ साल पहले खुद देवेंद्र फडणवीस जी ने उनकी दरगाह को धार्मिक स्थल का दर्जा दिया। ये अपने आप में एक बड़ी बात रही। इसी तरीके से महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश में हर दरगाह को, सूफियों को धार्मिक स्थल का दर्जा मिलना चाहिए। ये जो सूफी बोर्ड जो बनाने का संकल्प है कि सरकार तक जाके एक ब्रिज का काम करे, हम लोग जाके सरकार तक बात रखेंगे। कई परमिशंस की बात आएगी तो सारे परमिशंस लेंगे। कई जगह पे एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए, प्राइवेट एम्बुलेंस हमने उपलब्ध करेंगे।
हॉस्पिटल्स उपलब्ध करेंगे। सूफी भवन के जरिए हम पूरे देश भर के अंदर एक मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट होगा। इसलिए आज सूफी भवन, सूफी बोर्ड बनाया जा रहा है, जिसका आज हम तहे दिल से हम महाराष्ट्र की सरकार से अल्पसंख्यक मंत्री आज उन्होंने एक ऐलान जरूरी करके गए अब्दुल सत्तार जी ने कि मैं नवी मुंबई में सूफी भवन के लिए जगह उपलब्ध करके दूंगा और उस सूफी भवन के लिए महाराष्ट्र सरकार से 5 करोड़ रुपए सूफियों को भवन के लिए देने के लिए आज उन्होंने ऐलान किया। ये हम उनका तहे दिल से, महाराष्ट्र सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। देवेंद्र जी पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस वक्त पे दरगाह को धार्मिक स्थल का दर्जा दिया और इस वक्त के ऊपर अब्दुल सत्तार जी ने जगह सूफी भवन की और 5 करोड़ देने का वादा किया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये सूफी भवन जो होगा, जिसके जरिए हम पूरे हिंदुस्तान के जितने सूफी है उनको इकट्ठा जमा करने में, एक जगह लाने में, उनको आने जाने की को पूरे हिंदुस्तान से, अगर जब मुंबई शहर में कोई भी सूफी आएगा, कोई भी सिलसिले का होने दो, कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, हर सिलसिले के सूफियों के लिए वो सूफी भवन खुला रहेगा। ये सूफी बोर्ड हर एक सूफियों के लिए, हर सिलसिले के लिए एक करामात चीज जाहिर होगी। आज हमारे साथ में फहमी पीर साहब बैठे हुए, कदीरुल्लाह शाह कादरी बैठे हुए, आज लासानी पीर साहब के बेटे, उनका भी डिक्लेरेशन किया जाएगा। इतने सारे पीर के सामने एक बोर्ड बना, अब बोर्ड का उद्घाटन और उसकी बोर्ड की सदारत यानी हाजी अराफात शेख को अध्यक्ष बनाया जा रहा है। ये मेरे लिए जिंदगी में बायसे फक्र की बात है कि इतने सारे सूफियों की जिम्मेदारी आज एक सूफी बोर्ड के जरिए दी जा रही है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, इन सूफियों से खुद दुआ करने के लिए कहूंगा कि अल्लाह मुझे उस काबिल बना, जो जिम्मेदारी इन्होंने दी उसको निभाने वाला मुझे बना दे। और मैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार की जितनी योजना है वो सारी योजना मैं सूफी बोर्ड के माध्यम से हर दरगाह तक के पहुंचाने में अल्लाह मुझे कामयाबी दे। हर दरगाह तो होती है, तो जैसे अब्दुल सत्तार जी ने कहा कि जो पर्यटक आते हैं दरगाहों पे, मानने वाले आते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो कोई भी उस पीर को चाहने वाला, मानने वाला जो आएगा, तो उनकी जरूरत का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। औरतें होती है, लेडी टॉयलेट होना चाहिए, जेंट्स टॉयलेट होना चाहिए, बैठने का इंतजाम होना चाहिए, खाने का इंतजाम होना चाहिए। कव्वालियाँ होती है, तो कव्वालियों के लिए उसने वो प्रेमाइसेस में जगह होनी चाहिए, आरामदार रूम होना चाहिए। वो सारी चीजों का इंतजाम सूफी बोर्ड के जरिए, हर चीज सरकार से लेने की जिम्मेदारी सूफी बोर्ड की रहेगी। ये सारी चीजें, कई योजना अभी डिक्लेयर करेंगे, वो सारी योजना हम सरकार तक जाके मांगने में अल्लाह हमें कामयाबी देगा। आपके सूफी बोर्ड पहली बार बनने जा रहा है। ये सूफी बोर्ड के और ओरिजिनल जो असल सूफी होते, जो तनाई में रहते, खानकाहों में रहते और खानकाहों में रह के देते, सैलाब देते, जो दीन फैलाने का असली तरीका सिखाते, मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाते, जो सरकार गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में जो सिलसिला चलाया, ये हजरत अली के घर से आया हुआ खजाना, सरकार गरीब नवाज के घर से आया हुआ खजाना, इस खजाने को पूरे देश भर के अंदर लेके आएंगे। सूफीज्म पहली बार इस तरीके से, मुझे लगता है कि कई सालों के बाद, कई सदियों के बाद पहली बार पीर किसी कैमरे के सामने बैठा होगा। नहीं तो आज तक के कोई पीर किसी कैमरे के सामने नहीं आता, कभी किसी महफिल में नहीं आता, कभी किसी हॉल में प्रोग्राम नहीं होता। ये कार्यक्रम होते दरगाहों पे, ये कार्यक्रम होते खानकाहों में, लेकिन पहली बार हिंदुस्तान में होने जा रहा है। और हर हिंदुस्तान के हर हिस्से से एक नामी गिरामी, जो अपनी एक हजारों मुरीद जिनके है पीछे दौड़ते, वो पीर इस महफिल में मुंबई शहर में आया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और ये पीरों के जरिए, इस सूफी बोर्ड के जरिए देश में अमन और शांति पहुंचाने का सबसे बड़ा काम किया जाए। ऑल इंडिया सूफी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ होगा सर? हेड ऑफिस किधर होगी, कहाँ माना जाएगा? ऑल इंडिया सूफी बोर्ड की हेड ऑफिस कर्नाटक बीजापुर में होगी, जो सरकार पीर आदिल की दरगाह है। दूसरी ऑफिस हमारी मुंबई शहर के अंदर कुर्ला में होगी। इस तरीके से अभी अलग अलग तरीके से उसकी जहाँ ब्रांचेस बनेगी उसको हम लोग फैलाएंगे और लोगों तक के बराबर मालूमात देंगे। जब इंसान को शिद्दत की प्यास लगती है तो कुएं की तरफ जाता है। अब तो बहुत अच्छा ज़माना आ गया, नल लग गए, घर घर में पानी आ गया है। अब बहुत से पीर लोग घरों में पहुंचते हैं। तो पहले शहरों के बाहर खानका बना देते थे और जो प्यास रहती थी वो वहाँ पहुँचते थे। पहुँचने के बाद में
एक ही चीज रहती थी, कौन हूँ क्या हूँ इतना बता दे साकी, ये राज मन का है क्या मन को बता दे साकी। यानी अपने आप की खोज करना, जो खुदा की खोज करना है, एक सूफी अज़म का वाहिद मंशा। ऑल इंडिया सूफी बोर्ड सरकार पीर आदिल हम सभी पीरों के साथ में सामने डिक्लेयर कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में ये ऐलान करते, हर सिलसिले को ऐलान करते कि आप लोग आके जुड़िए, ऑल इंडिया सूफी बोर्ड से जुड़िए। इंशाल्लाह ये हाजी अराफात शेख आज इतने सारों पीरों के सामने जिनको ऑल इंडिया सूफी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया, कार्याध्यक्ष हमारे कदीर भाईजान के सज्जादे आदिल नवाज जी को चुना गया। पूरी बॉडी इंशाल्लाह ताला 15 दिन के अंदर बन के पूरे महाराष्ट्र ने पूरे देश के सामने हम रखेंगे, जिसके जरिए देश में मोहब्बतों का हम पैगाम पहुंचाएंगे। यही आज डिक्लेरेशन हम करते। इजाजत है आपको? हो गया जी। एक बार आवाज़ बुलंद सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद हो।